नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। मान न मान, मानहानि का नुकसान, वक्त हल्ला बोल का है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल की सजा और सजा के बाद शुरू हुई सियासत पर। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के, बहस के लिए तैयार हैं, और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की खबर आ रही है जो आपको दिखा देते हैं। राहुल गांधी सूरत से दिल्ली लौट आए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम उनके घर पहुंचे। शाम 7 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पार्टी नेताओं की बैठक भी है। अब से थोड़ी देर बाद राहुल संसद पहुंच सकते हैं और लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा भी ले सकते हैं। दोपहर के 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शाम के 6 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। इस बीच राहुल की सजा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। राहुल के घर के बाहर भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा मौजूद है। तो मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। सजा के बाद राहुल ने कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि 2 जज बदले गए, लिहाजा उन्हें एहसास था कि यही फैसला आएगा। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि न्यायपालिका पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी को किस मामले में सजा मिली है। दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया था। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि आज कोर्ट में राहुल ने क्या कहा। दूसरी तरफ अगर कोर्ट से किसी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। तो सवाल ये कि क्या 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता भी खतरे में है, इसी पर टक्कर करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अगर वो अपील के लिए ऊपर की अदालत में जाते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत से। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस की नाराजगी बढ़ गई है। अडानी को लेकर सड़कों पर उतरी पार्टी के कार्यकर्ता अब राहुल गांधी की सजा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हम आपको राहुल की सजा और उस पर हो रही सियासत से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और उस पर बीजेपी का जवाब सुनिए। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। अब राहुल की सजा की कहानी सुनिए। सुबह से सूरत कोर्ट में गहमा गहमी थी। सुबह के करीब 11 बज रहे होंगे जब राहुल गांधी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ अदालत में दाखिल हुए। राहुल के पहुंचने के 2 मिनट के भीतर अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट में जज साहब ने डिक्लेयर कर दिया डायस पर से कि मैं आपको 499 और 500 में आपको गुनहगार जाहिर करता हूँ। जब कोर्ट ने यह तय कर दिया कि राहुल गुनहगार है, तब सजा को लेकर दोनों ओर से बहस शुरू हुई। राहुल गांधी को कटघरे में बुलाया गया। अदालत ने पूछा कि आपको क्या कहना है। तब राहुल ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। राहुल के बोलने के बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ी। कोर्ट में मौजूद राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उन्हें दया नहीं चाहिए, वो माफी नहीं मांगेंगे। वकील साहब की ओर से दलील हुई, उसमें ये बताया गया कि भाई हम कोर्ट से कोई माफी नहीं मांगते, हमें कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। जी, स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने माफी मांगने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। माफी मांगने का सवाल इनका कन्विक्शन हो ही गया है, तो माफी मांगने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। माफी मांगने से सजा कम नहीं हो सकती। सजा को लेकर बहस आगे बढ़ी तो राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल ने सियासी नेता की हैसियत से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सांसद कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा, ये उनकी पहली गलती नहीं है।
इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी। फिर राहुल के वकील ने कहा कि उनके बयान से किसी को हानि नहीं पहुंची है। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल गांधी को सख्त सजा मिले। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील मान ली और राहुल को 2 साल की सजा सुना दी। फरियादी के वकील ने बोला कि राहुल जी को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया था कि माफी मांगी थी कि आपका कंडक्ट भविष्य में ठीक रहे। वो बात बताते हुए उसने मैक्सिमम सेंटेंस के लिए फरियादी के वकील ने दलील की। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए राहुल को 30 दिनों की जमानत दे दी। कार्रवाई पूरी होने के बाद राहुल गांधी कोर्ट से बाहर आए। फिर आज तक ने उनसे सजा को लेकर सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? राहुल गांधी जी के ऊपर ये एक घिनौनी साजिश है। ये बोलने का अपराध नहीं, ये कोई जुलूम नहीं। उनको लगा, उनको महसूस हुई किसी के अपमान करने के लिए और किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं कहा। कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है, तो क्या अब उनकी सांसद सदस्यता भी खतरे में है? जब तक स्टे मिलता है तब तक वो डिस्क्वालिफाइड, कानून के नजर में वो डिस्क्वालिफाइड है। तो स्टे ऑफ कन्विक्शन काफी मुश्किल है। यानी कोर्ट को इस सोच पे आना चाहिए कि केस बहुत कमजोर है। इससे कहीं ज्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद ये तय है कि सियासत तेज होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। सूरत से गोपी घांगर और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी और सुप्रिया शिनेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, पहला सवाल आपसे यही, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा ये साजिश रची गई है, इसीलिए बार बार जज बदले जा रहे थे। जजमेंट फिक्स किया गया है, ये आरोप है उनका। अंजना जी नमस्कार। मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क है तो मैं 1-2 बातें जरूर कहूंगा। आज कानून, न्यायपालिका की ताकत पूरे देश ने देखी है, और जो गांधी परिवार और राहुल गांधी अपने आप को कानून से ऊपर समझता है ना, उसको भी पता चला है कि एक मजिस्ट्रेट की कलम में कितनी ताकत होती है। दूसरी बात, आज का जो फैसला आया है उसका एक और बड़ा संदेश है। एक सांसद वो होता है जो कि कानून बनाता है संसद में बैठकर, वो रक्षक होता है कानून का। और अगर रक्षक भक्षक बन जाएगा और कानून तोड़ेगा तो यहां भारत की न्यायालय कोई मूक दर्शक नहीं रहेंगी, वो अपना काम करेंगी। तीसरा बड़ा संदेश ये है कि राहुल गांधी, आप याद करिए, राफेल के मामले में भी कहते थे चौकीदार चोर है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई और उनका झूठ पकड़ा गया, और उसके बाद उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा आई एम सॉरी। तो ये आदतन ऐसे गैर जिम्मेदार बयान, झूठ और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। दुख की बात क्या है, जो अब आपका सवाल है मैं उस पर आता हूं। मुझे इस बात की बहुत दिक्कत है, परेशानी है, और मैं कहता हूं कि जो आज खड़गे जी ने कहा है ये वही है जो राहुल गांधी कहते हैं। इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायपालिका की अवमानना का मामला है। और राहुल गांधी भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी न्यायपालिका को चलाते हैं, ये उनका वक्तव्य है। और विदेशी धरती पर जाके वो कहते हैं न्यायपालिका भारत में खत्म हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया। अंजना जी, खड़गे जी ने आज कहा वी न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज दे केप्ट चेंजिंग जजेस। ये क्या है? ये आप आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं न्यायपालिका पर। आपका अधिकार अपील करने का तो है, आलोचना करने का भी है, लेकिन बिना तथ्य, बिना प्रमाण के इस तरह का वक्तव्य दे देना, मैं तो कहूंगा इसका संज्ञान लेके कोर्ट को और इनसे पूछना चाहिए कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि तुमने न्यायालय के जज पे इस तरह का आरोप लगाया। और बड़ी बात यही है कि अगर खड़गे जी को भी इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा हो
तो भी मैं मानूंगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, हाँ। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा ठीक है। थू थू। अंजना जी, न्यायपालिका आज बुरी हो गई क्योंकि राहुल गांधी दोषी सिद्ध हो गए, लेकिन पवन खेड़ा को अभी जब जमानत दी थी उस वक्त तो जयराम रमेश कह रहे थे कि टाइगर जिंदा है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक तो आप बेबुनियाद आरोप कैसे लगाते हैं, और दूसरा, फैसला अगर आपके हित में आए तो न्यायपालिका मजबूत है, अगर आपके खिलाफ आए तो न्यायपालिका बिकी हुई है। जो सारांश है खड़गे जी का वक्तव्य का, ये चिंताजनक है और इसकी निंदा करता हूं। ठीक है, सुप्रिया जी, अब आपका जवाब, क्योंकि एक तरफ टाइगर जिंदा है पवन खेड़ा जी के मुद्दे पर और दूसरी तरफ जज फिक्स कर दिया गया, 2 जज बदले जा रहे थे, साजिश रची जा रही थी। क्या ये सही है कि हम अदालत और अदालतों के फैसलों पर अब सवाल खड़े करें? न्यायिक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। नहीं, इससे पहले कि आपके सवाल का मैं जवाब दूं, मैं पहले अपना ओपनिंग वक्तव्य बोलना चाहती हूं। मैंने राष्ट्र के नाम एक संदेश सुना। यहां राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे, उनको किस बात की सजा मिली है, उनको किस बात के आक्षेप लग रहे हैं, उनकी सदस्यता पर खतरा जो ये कह रहे हैं मंडरा रहा है, किस बात पर मंडरा रहा है? क्योंकि वो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, मोदी जी के संबंधों, चाहे वो मेहुल चोकसी से हो, चाहे वो नीरव भाई से हो, चाहे वो अडानी जी से हो, उसका पर्दाफाश करते हैं, उसको बेनकाब करते हैं। ये सच बोलने की सजा है। मेरे लिए इसमें जरा सा भी संशय नहीं है, क्योंकि असलियत यह है, जब जब राहुल गांधी जी ने खड़े होकर सच बोला है तो पूरी सरकार हमलावर रही है, फिर चाहे सदन को ही म्यूट क्यों ना करना पड़ जाए। सारी सरकार कहती थी राहुल गांधी आए सदन में बोले, राहुल गांधी ने सदन में बोलने का टाइम मांगा, सदन ही नहीं चलने देंगे, राहुल गांधी को बोलने का टाइम नहीं देंगे। और राहुल गांधी ने जब प्रेस वार्ता करी थी और कहा था मेरा मौलिक अधिकार है, पहले मैं सदन में बोलूंगा, उस दिन उन्होंने एक बात और कही थी, इंडियन डेमोक्रेसी इज एट टेस्ट। भारत के लोकतंत्र का परीक्षण है ये, इसका इम्तिहान है। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि भारत का लोकतंत्र फेल हो रहा है, क्योंकि जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य है 26 सेकंड का, 30 मिनट की उनकी स्पीच थी कर्नाटक में। वो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने लोगों के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार पर लगातार बोला कोलर कर्नाटक में। 26 सेकंड का उनका वक्तव्य था और उस पर उन्होंने बोला कि क्या नीरव मोदी और क्या ललित मोदी और क्या नरेंद्र मोदी, उन्होंने सवाल पूछा, उसकी उनको सजा मिल रही है। क्या एक जनप्रतिनिधि होकर आप सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं पूछेंगे? क्या यह सवाल पूछना नहीं बनता है कि अडानी के नाम पर सदन को गिरवी क्यों रखा गया है? क्या यह सवाल नहीं बनेगा कि मेहुल चोकसी, मेहुल भाई मोदी जी के को वापस लाने का क्या इंतजाम है जब रेड कॉर्नर नोटिस इशू हटा दिया गया है? मेरा सिर्फ एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। 4 चीजें होती हैं मानहानि के लिए, और अभिषेक मनु सिंघवी जी से तो बेहतर वकील मेरे ख्याल से अभी हिंदुस्तान में नहीं है, और उन्होंने उन 4 चीजों के बारे में बड़े तल्लीनता से और बहुत डिटेल में बोला है। मैं उसको संक्षेप में बोल देती हूं। उन्होंने पहली बात यह कही है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ इस तमाम वाकयात को लेकर, इस वक्तव्य को लेकर। यह चुनाव के बारे में बोला गया था, आपको पता है पुलिस LIU IB वहां पर विश्लेषण करती है। दूसरा, जो लोकस स्टैंड आए हैं, पुर्णेश मोदी जो इसमें कंप्लेनेंट हैं, जो या मंत्री हैं या MLA हैं अब तो भाजपा की सरकार में, उनका कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ तो बोला ही नहीं गया था। नीरव मोदी कोर्ट जाते, ललित मोदी कोर्ट जाते, नरेंद्र मोदी कोर्ट जाते, पुर्णेश मोदी कोर्ट गए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी जी ने अपने बात में, और यह बात मैं सुनाना चाहती हूं 26 सेकंड की, उन्होंने साफ तौर से उसमें यह कहा कि ऐसा क्यों है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सबका सरनेम एक है, इन सबका सरनेम मोदी क्यों है? यह स्टेटमेंट नहीं था, यह सवाल था। और चौथा और अंतिम बात जिसका आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी छुपना चाहती है, यह कोई जाति सूचक बात नहीं है, यह कोई अवमानना नहीं है, यह असलियत है। भ्रष्टाचारियों के बारे में अगर आप बोलिएगा तो मोदी जी को दिक्कत होगी। और दिक्कत की तलब बात यह है कि एक्स मजिस्ट्रेट, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, वो ये कोर्ट केस सुन रहे थे, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक बात आ गई और उसके बाद उनको रातों रात उसमें से हटा लिया गया। उसी दौरान पुर्णेश मोदी, ये सूरत की अदालत में मामला चल रहा है, पुर्णेश मोदी अहमदाबाद हाईकोर्ट जाते हैं
और कहते हैं सूरत की अदालत में जो मामला चल रहा है उस पर स्टे लग जाए। मजिस्ट्रेट हट गए, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का टाइम था, दूसरे मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने अपना स्टे की एप्लीकेशन वापस कर ली, विड्रॉ कर ली। क्या ये मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस नहीं है? मैं कोर्ट का पूरा सम्मान करती हूं, जो न्याय संगत होगा हम वो करेंगे, लेकिन मेरे अध्यक्ष ने जो बात बोली है उसकी असलियत यह है कि कंप्लेनेंट ने अहमदाबाद हाई कोर्ट में स्टे एप्लीकेशन दी, जब जज बदल गया तो वो स्टे एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के भ्रष्टाचार को, उनके मित्रों को, उनको बेनकाब करने का है, लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं है। आप मुगालते में हैं। ठीक, गौरव जी, 2-3 बातें जो है कि पूर्णेश मोदी इसमें कंप्लेनेंट बने, जबकि उनके खिलाफ नहीं बोला गया था। वहां से मामला आगे बढ़ते हुए स्टे और स्टे का हट जाना जब केस आगे बढ़ा। मैं उत्तर दे देता हूं। बिल्कुल, धन्यवाद। अंजना जी, पहली बात, मैंने जब सवाल पूछा, मैंने पूछा कि खड़गे जी का देखिए वक्तव्य यहां पे है, और उन्होंने कहा वी न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज दे केप्ट चेंजिंग जजेस। ये आलोचना नहीं है, ये मासूमियत नहीं है खड़गे जी की, ये आरोप लगाया गया है, आक्षेप है, और अगर आक्षेप कोई लगाता है तो तथ्य और प्रमाण होने चाहिए, वरना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। और इसीलिए मैंने कहा मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू, टाइगर जिंदा है, लेकिन आज जुडिशरी करप्ट हो गई क्योंकि एक फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आ गया। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन इन्होंने सही कहा। अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत ही प्रतिष्ठित वकील है, मेरे साथी है, वो भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता है और मैं भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सर्वोच्च न्यायालय से ही मैं जो है वरिष्ठ अधिवक्ता बना हूं। मैं ज्ञान देता हूं यहाँ पे इनको। इन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आपको मालूम है मैं अपने हाथ में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और मैं समझाता हूं, जब सिविल कंप्लेंट डेफेमेशन की होती है तो उस व्यक्ति को करनी होती है जो दावा करता है मानहानि का, और वो क्लेम करता है कि मुझे कॉम्पनसेशन इतना मिले। क्रिमिनल कंप्लेंट में, और ये देखें सीआरपीसी भी प्रिस्क्राइब करती है, सेक्शन 199 है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि उसकी भावनाएं आहत हुई हैं क्योंकि मानहानि हुई है, उसके पास लोकस होगा, और ये पढ़ाई सारी अभिषेक मनु सिंघवी करा सकते हैं। मैं समझता हूं आज सवाल ये नहीं है कि हम यहां तथ्य पे बहस करें, आज तक को न्यायालय बना दे। आज बात यह है कि खड़गे जी की इतनी हिम्मत हुई कैसे कि राहुल गांधी के पच्चीनों पे चलते हुए न्यायपालिका पे सवाल उठाए, और राहुल गांधी ने भी इससे पहले ये कहा है कि मोदी जी देश की न्यायपालिका चला रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी, इनके मुंह से आपत्तिजनक शब्द निकले जो अपने आप में डेफेमेशन की परिधि पे आते हैं। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनके संबंध है, और इन्होंने 2-3 नाम जो है गिना दिए। मैं पहले तो आपत्ति दर्ज करता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि वो आतंकवादी जो राहुल गांधी की आंखों में कश्मीर में देख रहा था और राहुल गांधी उसकी आंखों में देख रहे थे, और एक रिश्ता जुड़ गया था, उसके संबंध राहुल गांधी से थे, और राहुल गांधी आतंक फैलाते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं हफीज सईद से राहुल गांधी के संबंध है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि चीन से जब रिश्वत ली है तो यहां दीमक बनकर आप जो है खोखला करते हैं, हमारे देश को जासूसी करते हैं। लेकिन हमारे दोनों में फर्क है, इसलिए मैं आज इस बात पे नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल केवल इतना है, राहुल गांधी क्या इस देश के जो न्याय प्रणाली है उससे ऊपर है? क्या कानून से ऊपर है? आप अपील फाइल करते ना, आपने जज पे आरोप कैसे लगाया, न्यायपालिका पे आरोप कैसे लगाया? ये सवाल बनता है। और एक बात मैं और कह लूं, फिर आप उनके पास जाइएगा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का विश्वास ना न्यायपालिका पे है, ना प्रधानमंत्री पे है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है, ना आर्मी पे है, ना जनता पे है क्योंकि ईवीएम नहीं ठीक से काम कर रही, और ना मीडिया पे है, और लोकतंत्र मर चुका है, ये राहुल गांधी कहते हैं। आखिर विश्वास है किस पे? ये तो जनता पूछेगी कि नहीं पूछेगी? अंजना जी। सुप्रिया जी, न्यायिक प्रक्रिया है, इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में आप जा सकते हैं। ऐसे में जज पर प्रश्न खड़े करके कोई फायदा कुछ हासिल तो होना नहीं है, लेकिन आप हाँ पूरे प्रश्न चिन्ह जरूर लगा देते हैं, जिस टाइगर को आप कभी जिंदा बताते हैं, कभी मृत घोषित कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा था, उसका मैंने स्पष्टीकरण दिया था। मेरा अपना मानना है, चाहे राहुल गांधी जी की सदस्यता रहे और चाहे ना रहे, और बिल्कुल अधिकांश कोशिश इनकी है कि वो ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है राहुल गांधी जी के खिलाफ अपने तमामों ट्रोल को छोड़कर, इनको लगता है राहुल गांधी जी का माइक ऑफ कर कर, इनको लगता है सदन में म्यूट कर कर, 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष सदन को बिल्कुल चलने नहीं दे रहा है, ये कर कर ये अडानी को बचा लेंगे। ये अडानी को नहीं बचा पाएंगे, ये नहीं बचा सकते अडानी को, और इसलिए नहीं बचा सकते क्योंकि अडानी पर आक्षेप बड़े गहरे हैं। और मोदी जी कुछ भी कह ले, राहुल गांधी जी को किस चीज की सजा मिल रही है आपको पता है? राहुल गांधी जी को सजा आज या कभी और या इससे पहले या आक्षेप इसलिए मिल रही है क्योंकि राहुल गांधी जी ने 4 सवाल पूछे हैं। 609 नंबर से 2 नंबर पे आया, क्या रिश्ता है आपका अडानी से? उन्होंने सवाल पूछा है एसबीआई और एलआईसी ने 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्यों डाले। उन्होंने सवाल पूछा है कि अपने साथ विदेश लेकर घूमते थे, कॉन्ट्रैक्ट दिलाते थे, क्या ये आपकी विदेश नीति है? उन्होंने सवाल पूछा कि 14,000 करोड़ निकालकर शपथ लगाकर मेहुल भाई और नीरव मोदी भाग गए। लुकआउट नोटिस तो आपने हटाया था विजय माल्या के खिलाफ, आपके क्या रिश्ते हैं? और मेहुल भाई, हफीज सईद को रिहा करने वाले आप लोग और हमसे सवाल पूछेंगे, पठानकोट में आईएसआई बुलाने वाले आप लोग हमसे सवाल पूछेगा किसने रिहा किया था हफीज सईद को। और दूसरी, मैं एक छोटी सी बात और छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। मेहुल भाई कोई मेरे भाई थोड़ी है, मेहुल भाई जिसके भाई हैं उन्हीं के मुंह से उनके शब्द सुन लीजिए, ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है, सुना दे रहे हैं। शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। मेहुल भाई यहाँ बैठे, ये कौन कह रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है। किसी को भाई कहते हुए सुना है? लेकिन मेहुल भाई है जिनके खिलाफ इंटरपोल की अभी रेड कॉर्नर नोटिस विड्रॉ हुई है। मोदी जी को देश को बताना था कि कैसे आप उनको वापस लाएंगे, तो उनके बददिमाग प्रवक्ता जो कहते फिरते हैं। मैं तो पूछूंगी क्या रिश्ता है आपका अडानी से? और अडानी को बचाने के लिए आपने भारत की संसद को, भारत की मर्यादा को, भारत की गरिमा को गिरवी रख दिया है। राहुल गांधी को किस बात की सजा मिल रही है मुझे बताया जाए। राहुल जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सुन लीजिए 26 सेकंड की बाइट, ये सुननी जरूरी भी है। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं, और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहने पर इतनी आपत्ति आगे भी सुप्रिया जी उन्होंने बोला है। मुझे आप एक ये बात बताइए। ठीक है, क्योंकि आपने इतना हिस्सा चला दिया है तो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं पूरी बात, जिसको लेकर ये केस कोर्ट में चला है और जिसके बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। सुना दीजिए। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और इसी वजह से पूर्णेश मोदी गए थे कि अभी ढूंढेंगे तो और भी बहुत सारे मोदी निकलेंगे, ये बात थी सुप्रिया जी। पूर्णेश मोदी, देखिए, पूर्णेश मोदी हैज नो लोकस स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दिस लैंड, ही हैज नो लोकस स्टैंडर्ड। ये प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट है, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला गया था। ये हायर अदालत में मामला खारिज होगा। लेकिन मैं तो ये चाहती हूं अंजना जी, ये बीच में अगर बोलेंगे अंजना जी तो ऐसे तो शो नहीं हो सकता। आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, मुझसे बुलवा लीजिए, इस तरह से तो शो नहीं होना चाहिए। 2 ही लोग हैं, काय बौखला रहे? बौखलाई घबराई आपकी सरकार है, बौखलाया घबराया तानाशाह ये सारा देश देख रहा है। मैं तो चाहती हूं ये राहुल गांधी के खिलाफ और हमलावर हो, राहुल गांधी के खिलाफ और हमलावर हो, और केसेस में फंसाए, और ईडी भेजे, और पुलिस भेजे, और सदन में ना बोलने दे, क्योंकि ये देश भी तो देखे कि एक अकेले आदमी को चुप करने के लिए आपका पूरा। गौरव जी, अब सभी बातों का जवाब दीजिए। और ये भी अब बहुत सारे लोग अभी से कहने लगे हैं कि अब आप लोग राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो लोकसभा से, वहां तक का कदम आगे उठाने वाले हैं। देखिए अंजना जी, सदस्यता का क्या होगा, भारत में कानून है, वो एक प्रक्रिया है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर आज तक पे बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, जो चाल चलन, चरित्र,
जो वक्तव्य राहुल गांधी के हैं 2024 में इनकी सदस्यता जाएगी जरूर। अगर वायनाड से लड़ेंगे तो वहां से भी हारेंगे और अमेठी से तो हार ही चुके हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जो सवाल आज है, आज इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। आज बात ये होनी चाहिए कि न्यायपालिका पे आपने सवाल उठाया कैसे, आपके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से आपके पास ऐसा प्रमाण है जिसकी वजह से आपने जज पे उंगली उठाई। और राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड देखिए, राहुल गांधी दोषी है, आज दोषी हो गए, 2 साल की उनको सजा हुई, अभियुक्त है, नेशनल हेराल्ड में अभियुक्त है, भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, माफी वीर है, सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में झूठ बोला और माफी मांगी। और उसके अलावा हम सब जानते हैं कि झूठे भी हैं, क्योंकि विदेशी धरती पे जाके कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिख और मुसलमान जो हैं ये द्वैम श्रेणी के नागरिक हैं। अब मैं इनसे अभी चुनौती दूंगा तो ये भाग खड़ी होंगी। और अंजना जी, आपको चाहिए था कि जब इन्होंने बोला बददिमाग प्रवक्ता, तो आपको रोकना चाहिए था। इनके गले में मुझे कुछ पट्टा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी पिद्दी की तरह इनके गले में भी एक पट्टा पहना के इनको भेजती हो, लेकिन चर्चा का स्तर गिराने में अगर किसी को महारत हासिल है तो इनको हासिल है। सवाल जो पूछे जाएंगे उसका उत्तर नहीं देंगे। वरना आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी झूठ क्यों बोलते हैं? वो कहते हैं कि कैम्ब्रिज में तो मैं बोल पाया, मैं भारत में नहीं बोल पाता। विश्वविद्यालय में, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे, राहुल गांधी खड़े थे वहां पे। पुणे गए, बैंगलोर गए, दिल्ली गए, विश्वविद्यालय की नहीं गए। झूठ नंबर 1। दूसरा झूठ मैंने बता ही दिया, नरेंद्र मोदी जी का कोई वक्तव्य नहीं है जहां वो भेदभाव करें कोई भी अल्पसंख्यक के साथ, लेकिन झूठ बोला। तीसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि मैं संसद में बोल नहीं सकता, माइक बंद हो जाते हैं? अरे 7 फरवरी को तो आपने करीब 40 मिनट से ज्यादा वहां पे बोला था, तो झूठ क्यों बोलते हैं? आज देखिए, मैं एक सवाल और दाग देता हूं और ये बड़ी खबर है, दिखाइएगा। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा था। अंजना जी वो थे रिस्पोंडेंट नंबर 6 इसमें, राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये केस को निरस्त किया, रद्द किया। हमने इस फैसले को मान लिया। सरकार थी कांग्रेस की 18 अक्टूबर 2012। अब मैं कहूं, ये वाला जो जजमेंट है, टाइगर जिंदा था या टाइगर सो रहा था, या जुडिशरी बिकाऊ थी या जुडिशरी ईमानदार थी? क्योंकि राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप था, लेकिन पूरे देश ने फैसला मान लिया। अब आप इनसे सवाल पूछ लीजिए कि इनके पक्ष में फैसला है तो अच्छा है, अगर नहीं आए तो जुडिशरी बुरी है। ये किस तरह के दोहरे मापदंड है? इन्हीं कोर्ट से तो जमानत से लेकर ऐसे मामलों को निरस्त करने की प्रक्रिया हुई है ना सुप्रिया जी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी को कम से कम अदालत पर सवाल खड़े करने से पहले बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा? वरना हम तो पूरे ढांचे को ही बर्बाद कर देंगे ना, अगर हर किसी पर प्रश्न खड़े करेंगे। ढांचे को बर्बाद करने का, ध्वस्त करने का, लोकतंत्र का चीर हरण करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। और अगर नहीं कर रही होती तो राहुल गांधी जी के 40 मिनट के वक्तव्य में, जिसने उन्होंने अडानी की कलई खोल दी मोदी जी को लेकर, उसके 18 अंक एक्सपंज न करती। अगर उनकी कलई न खुलती अडानी पर तो वो राहुल गांधी जी को संसद में दोबारा से बोलने का मौका देते। अगर उनकी कलई न खुल रही होती तो वो 16 मिनट के लिए भारत के सदन को की कार्यवाही को म्यूट न करते। अगर उनकी कलई न खुल रही होती अडानी को लेकर मोदी जी की, तो वो भारत के सदन में बहस होने देते, सत्ता पक्ष से नारेबाजी कराकर भारत के सदन की कार्यवाही स्थगित ना करते। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूं, आज जितना नीचे गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है। एक बेकार के, फिजूल के केस को उन्होंने यहां पर कोर्ट किया। अगर आप इस केस को कोर्ट करेंगे तो भी मैं भी बोलूंगी, औरतों की स्टॉकिंग का आरोप था इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्या इशरत जहां और क्या बाकी औरतें, उस केस में वो भी आरोपी थे, ये भूलिएगा मत। और जब फैसला आया तो इस देश ने माना उसको, ये याद रखिएगा। अगर आप मिट्टी और लांछन लगाएंगे तो आपके गिरेबा में कंकाल भरे हुए एक एक खींचकर वापस लाया जाएगा। औरतों की स्टॉकिंग का आरोप इस देश के प्रधानमंत्री पर था, उन औरतों की हत्या भी हुई। ये आरोप से प्रधानमंत्री ग्रसित थे, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिएगा।
जहां आप ले जाएंगे वहीं पर आपको हम बहस करते हुए नजर आएंगे। बीच में मत बोलिए, मैं आपके 3.5 मिनट के वक्तव्य में बीच में नहीं बोली थी। मैं सिंपल सी बात कहती हूं, नरेंद्र मोदी अडानी के नाम से घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, कांपते क्यों हैं, ये सवाल है। अगर ये लगातार आप बोलेंगे अंजना जी, नहीं, वो लगातार नहीं बोल रहे हैं, चूंकि आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, उस पर वो जवाब देना चाहते हैं। आपने अपनी बात कह ली है, अब सुप्रिया जी एक बार उनको जवाब देने दीजिए। वो राहुल जी पर बोल रहे थे, मैं चुप रही थी। वो राहुल जी पर बोल रहे थे, मैं चुप रही थी, मैंने अपने टर्न का इंतजार किया था। ठीक है, देखिए, याद रखिएगा ये बात, अगर संसदीय गरिमा आप बरकरार रखिएगा तो लोग देख रहे हैं, नहीं रखिए। मैं तो चाहती हूँ राहुल गांधी के ऊपर और आरोप लगाए, जितने लगाएंगे आपका मुखौटा खींच खींच कर बेनकाब देश। ठीक है, अब जवाब सुनिए गौरव जी। गौरव जी बोलिए, गौरव जी बोलिए। सुनिए, चलिए। देखिए अंजना जी, मैं इनको याद दिलाता हूं, जुडिशरी से खिलवाड़ करना कांग्रेस पार्टी का पुराना शौक रहा है। इंदिरा गांधी, उन्होंने खुद ही कहा था मैं कमिटेड जुडिशरी चाहती हूं, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, आपको मालूम है आजाद भारत में केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब संविधान और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो व्यक्ति बनता है जो सीनियर मोस्ट जज होता है। 2 बार जूनियर जजेस को सुपरसीड करा के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, वो इंदिरा गांधी ने बनाया। तीसरा, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगाए। मैं तो जजमेंट लेके आया हूं जिसमें आरोपी जो है वो राहुल गांधी थे और मैंने बिल्कुल प्रमाण के साथ दिखाया कि बलात्कार का पुराने केसेस पर जाकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। आज वाले केस पे स्टिक करते हैं सर, क्योंकि अनंत है ये बहस। गौरव जी, मेरा प्रश्न सुनिए, मेरा प्रश्न सुनिए। आपने वो पॉइंट अपना रख दिया, अब मेरा प्रश्न सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको एहसास है कि एक ऐसा मौका है जिसको तमाम विपक्षी पार्टियां भुना रही हैं? अरविंद केजरीवाल तक, आवाज नीचे कीजिए, अरविंद केजरीवाल तक जो अब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से एक दूरी बनाकर रखते थे, वो भी खुल के समर्थन में आ रहे हैं। ऐसी तमाम पार्टियां लामबंद हो रही हैं और ये तस्वीर सामने रखी जा रही है कि आप लोग विच हंटिंग कर रहे हैं विपक्ष में मौजूद सभी नेताओं का। इसकी गंभीरता को आप समझे, क्योंकि जिस तरह से एक नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है, कि आपको नहीं लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा? गौरव जी। अंजना जी, आपका सवाल का उत्तर यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सुनिश्चित करना है कि अरविंद केजरीवाल खुश रहें, राहुल गांधी इलू इलू कहें, तेजस्वी यादव खुश रहें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन हो और राहुल गांधी हो या गांधी परिवार का कोई सदस्य हो या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। अगर कानून तोड़ेगा तो न्यायपालिका अपना काम करेगी और इसीलिए लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत हुआ है और देश आगे बढ़ा है। इन लोगों को अच्छा लगता है, नहीं लगता है, बुरा लगता है, ये कोई मापदंड और पैमाना नहीं हो सकता कि हम कार्रवाई कैसे करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि डेफेमेशन केस सीधा कोर्ट में जाता है, क्रिमिनल डेफेमेशन केस, और कोर्ट ये देखता है कि इस केस में दम है या नहीं है। इसमें कोई सरकार का रोल यहां पे नहीं था। तीसरी बात मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, लोकतंत्र के चीरहरण की बात हुई तो मैं आपको बता दूं, आपातकाल, काला धब्बा, काला अध्याय आजादी के बाद अगर किसी ने लगाया तो वो इंदिरा गांधी ने लगाया। और 84 के दंगे जब हुए और उन लोगों को, जो लोग आरोपी थे, उनको मंत्री और सांसद बनाया गया, तो ये होता है चीरहरण, ये होता है लोकतंत्र का। इनको चुप करा लीजिए अंजना जी, थोड़ा सा दिक्कत होती है इन लोगों को, तो आदत है ऐसे चिल्ला के बात करने की पार्टी हेडक्वार्टर में। हम लोग को ऐसे आदत, जवाब लूंगी मैं। हाँ आनंद, क्या आप बताइए कितने सेकंड देंगे? उतनी सेकंड में ही मैं बात पूरी कर दूंगा। अरे सर, यहाँ सेकंड गिन गिन के तो हालत खराब है। आपको जितने सेकंड उतने ही सेकंड उधर देने हैं। तराजू लिए बस बैठे रहते हैं हम लोग। चलिए बात पूरी कीजिए। अरे आप राहुल गांधी थोड़ी ना है कि आप कह रही है सेकंड गिन गिन के हालत खराब है। समय उनका खत्म हुआ है, उनका नष्ट हुआ है, नेस्त नाबूद वो हो रहे हैं, आप थोड़ी ना हो रही हैं। लेकिन अंजना जी, आज मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं,
देखिए, आज जब ये फैसला आया है तो जनता ने देखा है कि एक मजिस्ट्रेट की कलम में इतनी ताकत होती है कि जिसको ये लोग बताते थे राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी ने कानून तोड़ा, उसको सजा हुई। और खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि वो राहुल गांधी के पच्चिनों पे चल रहे हैं, जो पच्चिन केवल और केवल बदनामी के रास्ते पे उनको लेके जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे। सुप्रिया शिने जी, क्या कांग्रेस पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी अगर लीगल मामला हो तो उसको आंदोलन में ना बदला जाए, उसको लीगली फाइट किया जाए? खड़गे जी के ऊपर भी एक केस कर दीजिए ना, कर दीजिए खड़गे जी के ऊपर भी एक केस। किसको छोड़ा है आपने? करिए केस। मैं तो चाहती हूं ये और केस करें। विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और क्यों कहा गया समझ रही हैं आप? क्या बोल गए ये? उनका तो वक्त खत्म हो गया। यही दम्भ और अहंकार ने तो रावण को जीने नहीं दिया था। आप क्या चीज है यहां पर बैठकर इतना दम्भ और अहंकार दिखा रहे हैं? हमारे शास्त्रों में कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको लगता है आप पाक साफ गंगा जल से धुले बैठे हैं, बाकी सारे चोर और डाकू हैं। अरे कर दीजिए अपनी पुलिस को और बेलगाम और निरंकुश कर दीजिए, और एजेंसियों को छोड़ दीजिए। छोड़ा तो है ही आपने, कर दीजिए केस खड़गे जी के खिलाफ भी। हो जाने दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि ये देश भी तो देखे कि बौखला कर, घबरा कर, एक तानाशाह का जब बेनकाब होना होता है, जब कलई खुलती है अडानी को लेकर, तो उनका क्या हाल होता है ये देश देख रहा है। आप जितना राहुल गांधी जी के पीछे पड़िएगा, आप अपनी पुलिस भेजिए, आपने दिल्ली पुलिस नाम पूछने के लिए, आप राहुल जी को बोलने नहीं देंगे, आप उनका माइक खत्म करेंगे, आप संसद को म्यूट करेंगे, आपके मंत्री ट्रोल बनकर वहां पर करेंगे, आप यहां पर अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, आप एक महिला के लिए कहेंगे मेरे गले में पट्टा है। अरे पट्टा होने से अच्छा है तुम्हारी तरह थाली का बैंगन नहीं हूं, एक विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ रही हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं, तो मेरे गले में पट्टा है, चलो अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूं, तो आप कर दीजिए ये सब। इस देश को देखना जरूरी है कि ये असलियत है, और घबराकर बौखलाकर जब तानाशाह निर्णय लेता है तो ये निर्णय लेता है। अडानी को बचाने के लिए इस देश की सदन को गिरवी रखने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किया है। आप राहुल गांधी जी के ऊपर आक्षेप लगाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो और शिद्दत से और पुरजोर तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये सच है कि चोर को चोर कहने के लिए सजा मिलेगी और चोर को साफ कहने के लिए मंत्री बनाया जाएगा। ये लोकतंत्र के चीरहरण पे एक शब्द बोल सकते हैं? मुख्य अभियुक्त नरसंहार के पिता को आपने वहां पर होम मिनिस्ट्री में रखा हुआ है, ये लोकतंत्र के चीरहरण पे बोलने लायक है? क्या बात करते हैं? मतलब शब्दों जिसके बेटे की सजा हुई। एक मिनट, गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए, सभी आरोपों का जवाब दीजिए। 10 सेकंड। नो, ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए मैडम, ले लीजिए प्लीज। 1 सेकंड आस्किंग यू फॉर 10 सेकंड। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रही हूं, और ये बात बोलनी जरूरी है। शब्दों की मर्यादा की भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। वैधव्य झेलती हुई एक औरत को कांग्रेस की विधवा कहना, एक बेहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक संतान को हाइब्रिड बछड़ा कहना, खूनी पंजा कहना, औरतों की फोटो अचार के डब्बे पर लगा दो, अचार ज्यादा बिक जाएगा, ऐसे कहने वाले व्यक्ति को दीदी ओ दीदी कहकर एक वुमन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कहने वाले व्यक्ति को आप लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए नहीं देखती हैं? एक चुना हुआ प्रधानमंत्री कहता है कपड़ों से पहचान लेता हूं मैं, ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं। चलिए गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए। दोनों तरह अडानी इशू से डिफ्लेक्ट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है देश में, जवाब दीजिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप यहां लगाए गए। हर भारतीय को तो गर्व इस बात का है अंजना जी कि 21 साल वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, और 21 साल में उन्होंने केवल जनता की सेवा करी है। और जब वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, 21 लाख रुपए उनकी अपनी निजी सेविंग थी, उसको भी वहां के जो सरकारी कर्मचारी थे उनको दे के आए। और राहुल गांधी का तो मैं इतना ही कहूंगा, देखिए राहुल गांधी अगर आसमान को देखकर थूकेंगे तो मुंह कहां गिरेगी वो थूक उनके मुंह पर। और इसीलिए इस तरह की आपत्तिजनक बातें बिना तथ्यों के चैनल पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। इन्होंने एक निजी बात और कही, थाली के बैंगन वैंगन कर रही थी कुछ, तो मैं दिखा दूं, ये वो व्यक्ति हैं जो मेरे पास इनका ट्वीट है, ये पत्रकार रहते हुए उसी दिन कांग्रेस पार्टी की टिकट ले लेती है, और ये देखिए वो टिकट
की घोषणा कांग्रेस पार्टी करती है, तो कम से कम आप बात ऐसी ना करिए कि अगर मैं आपको तथ्य दिखाऊंगा और इसमें निजी कुछ नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन में है, तभी इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तीसरी बात जो आज पर्सनल अटैक करके क्या फायदा है गौरव जी, क्योंकि फिर वो आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे जाएंगी और फिर वहीं आप दोनों के ऊपर ये बहस अटक के रह जाएगी। थाली का बैंगन, आप चुप रही। अच्छा एक बात बताइए अंजना जी, जब उन्होंने कहा भाजपा के बददिमाग प्रवक्ता और थाली का बैंगन, ये निजी टिप्पणी नहीं थी। जब आपने मुझे कहा था आपसे एक पूछ सेकंड, रहा हूं, हो सकता है आप आपकी दोनों तय परिभाषा करते अलग हैं, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिएगा, ये आप दोनों तय करते हैं कि आप लोगों को कितनी स्तरहीन बहस करनी है। अगर कोई किसी को कहता है कि वो पट्टा लगा ले, कोई किसी को बैंगन कहता है, तो आपको लगता है कि आप दोनों के झगड़े सुलझाने के लिए मैं यहां पर बैठी हुई हूं। आप दोनों को यह समझना पड़ेगा कि अगर भाषा की मर्यादा रखनी है तो दोनों को रखनी पड़ेगी। स्तरहीन आप दोनों ही बनाते हैं और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ऐसा होता है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूं क्योंकि मैं यहां पे मॉनिटर बन के नहीं रहना चाहती हूं। आप लोगों की यही भाषा है तो इसी का इस्तेमाल कीजिए एक दूसरे के लिए। अंजना जी, मैं समझता हूं आप एक बेहतरीन एंकर हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि पहले जब उन्होंने बददिमाग कहा आप अपना प्रोग्राम देखिएगा तो आपको उसी वक्त टोक देना चाहिए था। मैं इंतजार करता रहा, जब नहीं टोका तो फिर मैंने उनको उनकी ही भाषा में समझाने का प्रयास किया। लेकिन आज चर्चा का जो विषय, मैं उस पर लौट के फिर से आता हूं। लोकतंत्र तब खत्म होता है जब यही राहुल गांधी जो ऑर्डिनेंस कैबिनेट पास करती है और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं उसको फाड़ देता है। तब लोकतंत्र खत्म होता है जब आपातकाल लगाया जाता है और करीब 60 लाख ऐसे नागरिक हैं जिनकी जबरन नसबंदी करा दी जाती है।